गांव की हवा में एक अजीब सी खामोशी है। हर सोमवार की रात लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं। कुएं के पास कोई नहीं जाता। चंद्रिका का नाम सुनते ही दिल की धड़कन तेज हो जाती है। बुजुर्गों की कहानियां, डर और अंधेरा, सब कुछ उस कुएं से जुड़ता है। गांव में हर सोमवार की रात जैसे ही घड़ी 8 बजती, एक अजीब सन्नाटा छा जाता। कुएं के पास कोई नहीं जाता। बुजुर्गों की कहानियां सुनकर सभी का दिल डर से धड़कने लगा। गांव के कुएं के पास पहुंचते ही मैंने ठंडी हवा में अपने चारों ओर की शांति को महसूस किया। लेकिन तभी मेरे पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने मुड़कर देखा। एक सुंदर लड़की, उसके लंबे बाल हवा में उड़ते हुए, दौड़ते हुए मेरी ओर आ रही थी। पहले तो मैंने सोचा शायद वह मेरी मदद के लिए आई है, लेकिन जैसे ही वह पास आई, उसका चेहरा अचानक विकृत और भयानक हो गया। आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह मुझसे कुछ कहना चाहती हो, लेकिन शब्दों के बिना। उस क्षण में मुझे एहसास हुआ कि यह कोई साधारण लड़की नहीं है। ये चंद्रिका है, गांव की पुरानी दास्तानों में बसी एक आत्मा। मेरे मन में डर और जिज्ञासा का एक अजीब सा मिश्रण उमड़ने लगा। क्या वह मुझे कुछ बताने आई है, या मुझे अपने अतीत के रहस्य में खींचने? आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसके दोस्तों ने उसे बचाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन चंद्रिका की शक्तियों के आगे वे बेबस थे। उनकी चीखें, उनकी कोशिशें, सब कुछ व्यर्थ लग रहा था। वह खुद को एक कोने में महसूस कर रहा था, जैसे कोई बर्फ की चादर में लिपटा हो। चंद्रिका की आंखों में एक ठंडक थी जो उसके दिल के अंदर तक उतर रही थी। उसे यह समझ में आ गया था कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। हिम्मत ने उसका साथ छोड़ दिया था। उसके दोस्तों की लाशें उसके सामने थीं, जैसे जीवन की आखिरी उम्मीदें उसके चारों ओर बिखर गई हों। चंद्रिका ने उसे पकड़ रखा था। उसकी पकड़ में एक अजीब सा आकर्षण था, लेकिन वह डर और निराशा से भरा हुआ था। वह सोच रहा था, क्या यह उसका अंत है? क्या वह कभी फिर से हंस सकेगा? सोचिए, क्या हुआ होगा उन तीनों के साथ। रमेश, मोहन, सुरेश, जो कभी हंसते खिलखिलाते थे, अब कुएं के पास पड़े हैं जैसे कोई बर्बाद सपना। चंद्रिका, वो नाम जो अब हमारे दिलों में एक सर्द आहट की तरह गूंजता है। गांव के बुजुर्गों की चेतावनियां जैसे किसी बंजर जमीन पर बिखरे हुए कांटे। सोमवार की रात 8 बजे के बाद वहां मत जाना। उनकी आवाजें जैसे सिसकियां। लेकिन क्या हम सच में सुरक्षित हैं? क्या चंद्रिका सिर्फ कुएं तक सीमित है? नहीं, वो अब हमारे सपनों में भी घुसपैठ कर चुकी है। हर रात जब अंधेरा छाता है, वो हमें बुलाती है। उसकी हंसी, एक खौफनाक गूंज, हमारे मन में एक साया बनकर बैठ जाती है। हम अपने घरों में बंद हैं, लेकिन क्या वो हमें ढूंढ नहीं रही? क्या हम उसके डर से भाग सकते हैं, या वो हमें हमेशा के लिए अपनी जकड़ में ले लेगी? क्या हम कभी उस साये से मुक्त हो पाएंगे, या ये डर हमेशा हमारे साथ रहेगा, हमारी आत्मा में बसकर? क्या ये डर कभी खत्म होगा, या चंद्रिका का खौफ हमेशा के लिए गांव में बना रहेगा? जानने